लव इनफाइनाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस की लव रीडिंग की। तो लव रीडिंग करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल लिखा हुआ है, उसमें कांटेक्ट करके मुझसे बात कर सकते हैं। वहीं पे मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे दूँगी अपना, और हम अच्छे से बात करके और टाइमिंग लेके और हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमें अपनी पर्सनल रीडिंग कब लेनी चाहिए। तो चलिए, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस की लव रीडिंग करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा शफल अब मैं नहीं करना चाहूँगी, बेचारे कार्ड्स तकलीफ़ में आ जाते हैं, ठीक है ना। ऑलमोस्ट शफल्ड हैं, ऑलरेडी शफल्ड हैं और ऑलमोस्ट शफल्ड मैं बहुत अच्छे से कर चुकी हूँ। अब हम बात करते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस की लव लाइफ अभी तक कैसी थी। वाओ, बड़ी पैशनेट थी, बहुत ही पैशनेट आपकी लव लाइफ थी। एडवांस पूरी तरह से आप एनर्जेटिक होकर उनके पास जा रहे थे। एनर्जी पूरी ज़बरदस्त थी, आपकी क्रिएटिविटी भी बहुत अच्छी थी, यानी कि बहुत ही दिल दिमाग और तन मन धन से उनके हो रखे थे आप, और इंटीमेसी आपकी बहुत ज़बरदस्त थी। ये पास्ट लाइफ की बात है, और इसी वजह से आपने अपने आप को, अपनी थिंकिंग को पूरी तरह से अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया था, लेकिन अपनी जो थिंकिंग है उसको पूरी तरह से शार्प कर रहे थे। अपनी थिंकिंग का मतलब है जितना भी आपके थॉट प्रोसेस है ना, उसको आप समझ रहे थे। रिप्रेजेंटिंग आवर थॉट्स, दिस वर्ड इज इंटेलेक्चुअली आप ड्राइवन कर रहे थे, अपने वर्ड्स पर, अपने एक्शंस पर पूरी तरह से काम कर रहे थे। एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स शोज दैट कि आपने अपने आप को इमोशनली एंड आपके फीलिंग्स को पूरी तरह से संभाल कर रखा हुआ था। आपने उनको ऐसे ही बहने नहीं दिया था, और अभी तक जो भी प्यार था वो बहुत अच्छी तरीके से चल रहा था। तो चलिए, ये तो था आपका पास्ट। अगर हम बात करें प्रेजेंट की, तो एंजल्स प्लीज़ बताएं कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस का प्रेजेंट किस तरह से है, अभी वो क्या कर रहे हैं। वो अभी प्यार भी है, लेकिन कुछ ना कुछ ये कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। कोई ना कोई मैनिपुलेटिव पर्सन है, कोई लेडी भी हो सकती है, जेंट्स भी हो सकते हैं। तो मैजिशियन, मरकरी, बहुत दिमागदार हैं वो, यानी कि बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन है, जो आपको या आपके पर्सन को घुमा दे रहे हैं। उनके दिमाग को बिल्कुल जज्ब कर लिया उन्होंने, पकड़ लिया, कैद कर लिया है। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आगे मैं क्या करूं। इस तरह की स्थिति आ रखी है आपकी या आपके पर्सन की इस टाइम, इसलिए ये टेम्परेंस का कार्ड है, बैलेंस बनाने की स्थिति में है। और बहुत ही पेशेंस का कार्ड है, पेशेंटली अपने टाइम का वेट कर रहे हैं, क्योंकि इस टाइम वो यही सोच रहे हैं, या आप भी यही सोच रहे हैं कि हमारा रिकन्सिलिएशन तो होगा, या फिर मैरिज तो ज़रूर होगी। ये 9 ऑफ कप्स है, ये भी आपका बहुत अच्छा साइन बनता है रिकन्सिलिएशन के लिए, या आप ये समझ लीजिए कि प्यार का इजहार करने के लिए ये बहुत अच्छा साइन बनता है। ठीक है, मैरिज साइन अभी नहीं है, प्यार का इजहार के लिए बहुत अच्छा साइन है एट प्रेजेंट। तो एंजल्स प्लीज़ बताएंगे कि कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस की लव रीडिंग में अब आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है, इनके फ्यूचर के लिए प्लीज़ 3 कार्ड्स ओ बताएं। देखिए, अब नियर फ्यूचर में आपका ये कुछ जेलेसी वाला पार्ट है, कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है, एग्जैक्टली नहीं है थर्ड पार्टी, ठीक है, लेकिन कोई ना कोई जलने वाला है। कोई ऐसा है जो आपसे अच्छा फील नहीं करते हैं, आप दोनों की कपल को देखकर मुंह बनाते हैं, चिढ़ते हैं, कुछ ना कुछ गॉसिप कर लेते हैं, या कुछ ना कुछ रिमर फैला देते हैं, कुछ इस तरह के हैं। और ये मनी का भी साइन होता है कि हो सकता है आप पूरी तरह से फाइनेंशियली सिक्योर होना चाहते हैं, फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहते हैं, फाइनेंशियली ग्रो करना चाहते हैं, उसके बाद कुछ करना चाहते हैं, इसी वजह से जगलिंग कर रहे हैं माइंड में भी, और थिंकिंग में भी आपका इसी तरह से चल रहा है कि करें तो क्या करें। और ये तो फ्यूचर, नियर फ्यूचर का ये है, फिर उसके बाद और ये थोड़ा नेक्स्ट ईयर तक चला जाता है। एस ऑफ वांड्स, एस ऑफ वांड्स मीन्स कुछ वीक के अंदर भी आपको ये मैसेज मिलने वाला है कि वो आपको किस तरह से ट्रीट करेंगे, आपके साथ किस तरह से व्यवहार करेंगे, जो भी आपके पर्सन होंगे। कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस वाटर साइन, आप लोग बहुत इमोशनल हैं, इस वजह से बहुत तकलीफ़ में हैं, और अभी प्यार तो चाहते हैं लेकिन कुछ बन नहीं रहा है।
तो ऐसा क्या हुआ था आपकी पास्ट लाइफ में, चले देखते हैं। अभी पास्ट, रिसेंट पास्ट में कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस के साथ ऐसा क्या हुआ था। वाह, देखिए लास्ट में कार्ड्स आपके बहुत अच्छे आ रहे हैं। जैसे पास्ट के 3 कार्ड्स निकाले, प्रेजेंट के 3 निकाले, ठीक है, फ्यूचर के निकाले। तो ये लास्ट वाले पास्ट, देखिए समझे नहीं, पास्ट में जो हुआ, ठीक है, पास्ट का जो 3rd कार्ड निकल के आया बहुत अच्छा, प्रेजेंट का जो 3rd कार्ड निकल कर आया इट्स वेरी गुड, एंड दिस वन इज़ ऑल्सो गुड। और इसमें भी कि अभी क्या हुआ था, ऐसा क्या हो गया था, लेकिन ये निकल कर आया कि वर्ल्ड कार्ड, कि दुनिया तो आप ही थे। ऐसा क्या हुआ था, ऐसा कुछ फाइनेंशियल लॉस हुआ था, कुछ ना कुछ उन्होंने कंपनी में लगाया जो कि उसका लॉस हो गया। किसी उनके ही फ्रेंड ने उनको धोखा दे दिया, पैसा लिया और धोखा दे दिया, कुछ इस तरह का है, और वापस नहीं किया, कुछ इस तरह की साइन दिखाई दे रहे हैं, जिस वजह से वो अकेले ही पड़ गए। और लेकिन फिर भी उन्होंने अपने आप को अभी भी मजबूत कर रखा है, क्योंकि इनके खिलाफ रिमर फैलाया गया किसी तरह से कि ये बंदा नहीं, जबकि उन्होंने धोखा दिया और इनको बदनाम कर दिया गया, जिस वजह से वो कह रहे हैं कि बस अब तक मैं बहुत चुप बैठा रहा, बहुत परेशान रहा, बहुत मैंने दरिद्रता देख ली, फाइनेंशियल लॉस देख लिया, मैं थक गया हूँ, पक गया हूँ, लेकिन अब मैं फिर से दोबारा उठ रहा हूँ। मैं अपने खिलाफ होने वाले एक्शंस पर ज़रूर एक्शन लूँगा, उनके अगेंस्ट ज़रूर काम करूँगा। तो ये ऐसा कुछ, ऐसा पास्ट में ऐसा हुआ था बहुत ज़बरदस्त, इसी वजह से उन्होंने कहा मैं अपनी दुनिया तो पूरी तरह से पाकर रहूँगा। ये मैरिज का साइन बनता है। अगर आप कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस हैं, वाटर साइन है, बहुत ही इमोशनल है, यहाँ मैरिज का कार्ड बनता है, साइन बनता है। ये तो देखिए 4 कार्ड्स, ये बहुत अच्छे साइन हैं। तो पास्ट में तो ये हुआ था। तो अब अगर हम फिर से बात करें कि प्रेजेंट में अब ऐसा क्या कर दिया था आपने, क्या चल रहा है अभी। अगेन कप्स एंड 2 पेंटिकल्स, देखिए कप्स मतलब ये 6 ऑफ कप्स, अभी भी कुछ ना कुछ, अब जैसे फिजिकल नीड थी, कुछ ना कुछ किसी तरह की उनकी तरफ से या आपकी तरफ से इस तरह की नीड की इजहार कर दिया गया, जिस वजह से आप परेशान हो गए। एंड आपने सोचा कि नहीं, पहले पैसे हो जाएं फिर कुछ काम करें, कुछ शादी का प्रस्ताव रखें या कुछ इस तरह का। लेकिन फिर से पेंटिकल की बात है कि आप ये फिर से अभी बहुत अच्छा साइन आ रहा है। देखिए ना, एस ऑफ वांड्स, 9 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ वांड्स एंड द वर्ल्ड एंड द एस ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि फाइनेंशियली आप पूरी तरह से सिक्योर हो रहे हैं। अब तक जो भी आपने सोचा, रिसेंट पास्ट के, रिसेंट प्रेजेंट में, मतलब 2-4 दिन पहले अभी तक ये लग रहा था। हर दिन एनर्जी चेंज होती है ना, जैसे मून के फेजेस चेंज होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमारी एनर्जी भी चेंज हो रही होती है। तो 2-3 दिन पहले आप ऐसे सोच रहे थे, फिर 2-3 दिन पहले आपने सोचा चलो मैं कुछ करियर पे ही बना लेता हूँ, कुछ फोकस कर लेता हूँ। अब आज की डेट में ये आपको लग रहा है कि मैं कितना हल्का फील कर रहा हूँ, मैं कितना खुश फील कर रहा हूँ, मुझे सब कुछ ऐसा लग रहा है कुछ ना होते हुए भी मेरे पास सब कुछ है। ये आपकी फीलिंग है इस टाइम। अब मैं, वाह, बॉटम ऑफ द डेक तो देखा ही नहीं था, द लवर्स कार्ड, अगेन मैरिज कार्ड, शादी होने का साइन है। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, आपके पर्सन का के साथ आपका रिकन्सिलेशन का साइन है, या शादी का साइन है, या अलग हो गए थे तो दोबारा मिलने का साइन बनता है ये, ठीक है। आगे हम आपके पर्सन जेमिनाइन हो सकते हैं, एयर साइन के हो सकते हैं। अगर हम बात करें कि आगे अगर शादी होनी है तो कब शादी होनी है, तो कब हो सकती है, वंस कुछ ही दिनों में खबर आ सकती है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि वो पूरी तरह से ध्यान लगाए हुए हैं। द हाई प्रिस्टेस एरीज का साइन बनता है। नंबर टू क्या कहता है, द हाई प्रिस्टेस जो है द मून का साइन बनता है, मतलब वो अपने इमोशंस के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर पेंटिकल्स ये अपने फिजिकल अपीयरेंस पे भी ध्यान दे रहे हैं, योगा वगैरह कर रहे हैं आप या आपके पर्सन, ठीक है। और ये 10 ऑफ वांड्स है, ये काफ़ी बोझ तले दबे हुए हैं, लेकिन जो ये खबर आने वाली है, जो मैंने कहा मैरिज के साइन दिखाई दे रहे हैं, लव साइन दिखाई दे रहे हैं, लव मैसेजेस का आदान प्रदान होने वाला है, वो कैसे होगा, वो कितने दिनों में होगा। ये 10 ऑफ वांड्स विद इन 10 डेज भी हो सकता है, विद इन 10 डेज। आपके पर्सन एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी हो सकते हैं, और मैंने अभी बताया जेमिनी भी हो सकते हैं, जेमिनाइन, ठीक है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस और जेमिनाइन हो सकते हैं। आप कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस
के पर्सन, ठीक है। तो आपका फ्यूचर तो मुझे हर बार अच्छा निकल कर आया, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, मतलब कुछ भी बिगड़ता हुआ था और लास्ट में ठीक हो जाता था। पास्ट में भी ऐसा ही हुआ, प्रेजेंट में भी ऐसा हो रहा था कि अभी 2-3 दिन पहले आप बहुत रो रहे थे, फिर आज आप खुश रहे, नेक्स्ट में भी ऐसे ही होने वाला है, मतलब अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन। तो एंजल से पूछते हैं कि आपके लिए, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस के लिए लव रीडिंग के लिए क्या उनके लिए संदेश है कि वो क्या करें। यहाँ दिख रहा है, ठीक है। 3 कार्ड्स प्लीज। ग्राउंडिंग, देखिए अब तक अप एंड डाउन इतनी गजब की सिचुएशन क्यों हो रही थी, बार बार इतना फ्लक्चुएशन क्यों हो रहा था, जैसे लाइट आती जाती है ना, इस तरह की सिचुएशन उनके साथ आपके साथ क्यों हो रही थी, वो भी इस तरह से क्यों, कभी कहते हैं आई लव यू, कभी कहते हैं आई हेट यू, कभी कहते हैं तुमसे मेरी ज़िंदगी बन गई, तुमने मुझे सिखाया, और कभी कहते हैं जब से तुम आई हो जीवन हेल हो गया। ऐसा क्यों, आई हो या आए हो, जो भी एनर्जी की बात कर रही हूँ मैं, ऐसा क्यों, ऐसा इसीलिए हुआ है कि फ्लक्चुएशन हो रहा है, बैलेंस नहीं हो रहा है, आप दोनों को बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। यहाँ एंजल्स आपको कह रहे हैं ग्राउंडेड हो जाइए। अर्थ साइन का भी साइन है ये, जो टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, सबके साइन नाम ले लिए मैंने, लेकिन आपके पर्सन ज़रूर कोई ना कोई हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, आपके जो पर्सन है लिब्रा, जेमिनाइन, एक्वेरियस पे हो सकते हैं, और जो मैंने बताया जेमिनाइन तो पक्का हो सकते हैं, और जो मैंने बताया वांड्स, कुछ ही दिनों में जो बात आने वाली है उनकी, वो एरिस, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं। यहाँ पर ग्राउंड होने का मतलब है कि आपको पूरी तरह से समझ जाना चाहिए कि एग्जैक्टली आपको करना क्या चाहिए। रीचिंग योर डेस्टिनेशन, आपकी तरफ खुशियाँ बढ़ रही हैं, योर लाइट इज़ शाइनिंग ब्राइट। आपको अपने अंदर समझना होगा, अपने आप के लिए, अपने अंदर, अपनी सोल से तो पहले बबल फेज में आइए, बटरफ्लाई तो बनिए, उसके बाद आपके सपनों का महल आगे चलेगा। एंड द थर्ड कार्ड इज, द थर्ड कार्ड इज इन द फ्लो में बहना सीखिए। 3D वर्ल्ड को छोड़ दीजिए, आप आसमान में उड़ना सीखिए। इन द फ्लो, जो भी ईश्वर ने दिया है उसको आगे ग्रैस्प करने की कोशिश कीजिए, उसको पकड़ने की कोशिश कीजिए। ये मत सोचिए कि ये नहीं मुझे तो वही चाहिए, इस तरह की सिचुएशन, मतलब आज ही चाहिए, आज ही चाहिए, आज ही कमिटमेंट हो जाए, आज ही शादी हो जाए, आज ही सब कुछ हो जाए। तो ये मत सोचिए कि ईश्वर के अपने डिवाइन प्लान्स हैं, उस डिवाइन प्लान्स के साथ चलना सीखिए, ग्राउंडेड होना सीखिए, समझिए कि हाँ मुझे एग्जैक्टली करना क्या है, मेरी गलतियाँ क्या है। जर्नल लिखना सीखिए, अपनी डायरी बनाना सीखिए, स्क्रिप्ट राइटिंग करना सीखिए, जो आप सोच रहे हैं उसको लिखना सीखिए, और अपने आप को कोकून बनाइए पहले, तभी तो आप बटरफ्लाई बनेंगे। बबल फेज में अपने आप से खुद आइए, अपनी डेस्टिनेशन, अपने रास्ते खुद बनाइए, 3D वर्ल्ड से ऊपर उठिए। ये जो मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड है ना, आप पूछते हैं 3D क्या है, 3D ये है मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड, जो दिख रहा है ना उससे ऊपर उठिए। जो दिख रहा है ना वो सब इल्यूजन है, समझ गए, ये है 3D वर्ल्ड, जो दिख रहा है वो सब इल्यूजन है। और आप ये भी पूछते हैं DF एंड DM क्या है, DF एंड DM डिवाइन मैस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन है, ये एनर्जीज हैं, ये मेल बॉडी एंड फीमेल बॉडी किसी में भी हो सकती हैं। दो गर्ल्स भी डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलाइन हो सकते हैं, एंड 2 पुरुष भी डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलाइन हो सकते हैं, ठीक है। अलग अलग हो सकते हैं, सेम जेंडर भी हो सकते हैं, और अलग अलग एनर्जीज में हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है, ग्राउंडेड रहना है, धन्यवाद करना है, जर्नल लिखना है, अपने आप से प्यार करना है, सेल्फ लव करना है, अपने रास्ते खुद बनाना है, अपना करियर खुद बनाना है, 3D वर्ल्ड से ऊपर उठ जाना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।